हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करें गाइस वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी और उसमें मैंने टॉपिक लिया है कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ठीक है, और इसमें जो मून की एनर्जी है वो भी हम कैच करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो भी मुझे मालूम चलेगा मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, रीडिंग में जाने से पहले छोटी सी जानकारी है। अगर आपका दिल किसी के लिए धड़कता है और आपको इलाज की ज़रूरत है तो डेफ़िनेटली मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, मुझे फॉलो कीजिएगा। बहुत से लोग मेरी रील्स वगैरह देखते हैं, स्टोरीज़ देखते हैं, लेकिन फॉलो नहीं करते हैं। गाइस, फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो फॉलो तो कीजिएगा। ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। यहाँ अगर मेरी वीडियोज़ पसंद करते हैं तो वहाँ भी उसी तरह की मैं वीडियोज़ डाला करती हूँ। ठीक है, तो आप मेरी वीडियो पर देखिए और उसको लाइक दीजिए और फॉलो कीजिए मेरे इंस्टाग्राम को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग में जाने से पहले एक छोटी सी जानकारी और है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डेफिनेटली बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस पे मैं कर रही हूँ और बुकिंग स्टार्ट है। ठीक है, तो आप जब भी बुक कराएंगे आपको एक टाइम लिमिट में वो रीडिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अर्जेंट रीडिंग्स अलग होती हैं, उसके बारे में भी आपको सारी जानकारी तभी मिलेगी जब आप मुझे मैसेज करेंगे। ठीक है, तो मैसेज के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिलेगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ जाके मुझे मैसेज कीजिएगा। ठीक है, बाहर वालों के लिए भी बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और मैं फुल रीडिंग देती हूँ गाइस, मैं एक या दो क्वेश्चन के लिए रीडिंग लेती ही नहीं हूँ। ठीक है, तो आपको जो अमाउंट दिख रहा है उसमें फुल रीडिंग मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं कि एक रीडिंग के क्या चार्जेस है, एक क्वेश्चन के क्या चार्जेस हैं, तो ऐसा मैं कोई आंसर नहीं दूँगी। ठीक है, तो मैं सबके लिए इसी में बता रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग। ऑलराइट, तो सबसे पहले अपने इष्ट देव को याद कीजिए, वो सबसे आगे हैं, सबसे बढ़कर हैं। उसके बाद अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनको याद कीजिए। ठीक है, जिस तरह भी करते हैं। तो आज उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं हम चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, आज भी उसी की तरह हुआ। ये जो वैक्स गिरती है ना वो इस पे से स्लिप होके आ गई, तो सारी कैंडल जो है एनीवेज ये कोई बिल्कुल भी नेगेटिव मत सोचिएगा इस बारे में। ठीक है, ये होता है कई बार। एनीवेज, जब भी हम थोड़ा सा कैंडल को ज़्यादा झुका देते हैं तो इसी के ऊपर से रन हो जाता है वो वैक्स। देखिए आज की एनर्जी में देखिए मुझे लिटरली कोई हार्ट की शेप दिख रही थी। ठीक है, मुझे हार्ट जैसा कोई बैलून दिखाई दिया। ठीक है, रेड कलर का बैलून आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत ही सुंदर आकृति वाला बैलून है, कोई आपको गिफ्ट दे सकता है या फिर आपके पास गिफ्ट कभी आई होगी अपने पार्टनर की तरफ से। ठीक है, तो सबसे पहले एनर्जी स्केच करेंगे हम। ठीक है, और उससे भी पहले हम स्टार साइन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे दिख रहा है सजिटेरियस, स्ट्रांगली मुझे कोई लग रहा है। ठीक है, इसके अलावा लिब्रा हमारे पास है और टॉरस हमारे पास है, स्कॉर्पियो हमारे पास है। ठीक है, और यस पाइसिस भी हमारे पास है, पाइसिस मैंने बोला है। ठीक है, और कुछ कुछ के लिए जेमिनी भी लग रहा है। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक्वेरियस भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ठीक है, तो देखिए मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये किसी बात से हील हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, हीलिंग पावर चल रहा है इनका, हीलिंग कर रहे हैं अपनी। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे बाहर निकलना चाहते हैं और ये बहुत पेशेंसली मतलब अपनी जो रास्ता है ना वो बदलना चाहते हैं। जिस ट्रैक पे इनकी गाड़ी चल रही है उसको बदल देना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि वहाँ पे ट्रैफिक जाम मिलेगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इन दिनों मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिंतन मनन कर रहे हैं और लिटरली बहुत सारे मतलब जैसे कहते हैं ना रिचुअल्स वगैरह अपना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपसे इनका मुझे ऐसा लग रहा है ब्रेक लिया हुआ है। ठीक है, कोई एक्शन इनकी तरफ से नहीं, या फिर आप में कोई छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। ठीक है, ये बात भी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि इनके पास ऑप्शन की कमी नहीं है, तो आपके पास भी ऑप्शन की कमी नहीं है। मैं दोनों की एनर्जी कैच कर रही हूँ, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है आपके लिए बहुत पेशेंटली चल रहा है और ये पेशेंटली चीज़ों को करना चाहता है, बहुत ज़्यादा जल्दी में नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको जैसे कि आप ही को दिल देना है ऐसा सोच के बैठे हैं। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं, बहुत अच्छा मित्र हैं, आप इनके
फ्रेंड हैं या सपोर्टिव इंसान है, जो भी हैं, डेफिनेटली आपको ये कभी भी भुला नहीं सकते, इनकी ये एनर्जी है, ठीक है। ये आपसे कोई जस्टिस करना चाहते हैं या फिर आपसे चीज़ें फिक्स करना चाहते हैं। जैसे कि आपका रिलेशनशिप जो भी है, थर्ड पार्टी स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे लग रही है ये अपने आप को कंट्रोल करते हैं उसी के कारण, क्योंकि ये जब भी आपके पास कोई एक्शन लेने की बात करते हैं तो इनको थर्ड पार्टी रोकती है, ठीक है। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, अपनी तरीके से देखिएगा। यहाँ मैं एक पर्सन को मान रही हूँ, ठीक है। इनकी लाइफ में कोई और पर्सन है जिसकी वजह से अपने आप को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा मुझे ये भी लग रहा है कि ये या तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में या फिर इनका जैसे कोई कमिटमेंट पहले से ही किसी से हो चुका है, लेकिन ये आपसे बहुत ज़्यादा अटैच हो चुके हैं, ठीक है। ये दोस्ती है जो कि प्यार में बदल रही है। आपको बहुत सालों से जानते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन ये सालों से जानते हुए भी आपको वो कमिटमेंट नहीं दे सकते जो कि आप कभी कभी डिमांड करते हो इनसे, ठीक है। ये आपके बारे में बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि आप इनको बहुत दिल से चाहते हो, लेकिन आपके साथ एक तो दूरी है, लॉन्ग डिस्टेंस है, और ये कहीं ना कहीं इस डिस्टेंस को कम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये क्योंकि दूरियां, ऐसी सिचुएशन होगी कि आप दूरियां को कम नहीं कर पाएंगे। इवन आप मिलने की भी सोचते हैं, प्लानिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपकी, ठीक है। लेकिन कोई न्यू एनर्जी भी मुझे, मतलब कुछ प्लान जो है नए तरीके से आप करना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये दूरियाँ जो कम करने के लिए आप इनको, इनके द्वारा कोई, जैसे कि इनके द्वारा कोई प्लानिंग आप सुनेंगे थोड़े दिनों में, ठीक है। तो आपके जो पार्टनर हैं उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ या कहें कि बहुत सारे दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन ये आप ही को चुनना चाहते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काम बहुत सारा है, बहुत सारे जगह इनको मतलब अपना दिल और दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ओवरऑल ये अपने आप को कंट्रोल बहुत करते हैं आपके लिए कोई एक्शन लेने में, क्योंकि आप पे थर्ड पार्टी सिचुएशन या फोर पार्टी सिचुएशन आप लोगों में हो सकती है, ठीक है। तो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे ये कह रही है कि डेफिनेटली मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं वो इनसे बहुत डिमांड करते हैं कि एक तो ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं, दूसरा आपका कोई कॉल है, मैसेज टाइम पे नहीं आता। इनका जो मैसेज है वो आप तक जब भी, मतलब जो मेरे व्यूअर का मैसेज है वो बहुत कम आपकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से रिप्लाई दिया जाता है। तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हो और डेफिनेटली अपने साथ जस्टिस करना चाहते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है इनकी करंट फीलिंग्स अगर मैं देखूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है सबसे पहला ही कार्ड क्या, सबसे पहली मेरी इंट्यूशन ये कह रही है कि यस, ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। और मुझे क्या लग रहा है गाइज़, ये जस्टिस में आपको जैसे कहते हैं ना कि रिकन्सिलेशन वाली बात कहना चाहते हैं, ठीक है। ये जानते हैं कि आप किस वजह से खफा हो सकते हो, ये जानते हैं कि आप इनसे क्या चाहते हो, ये जानते हैं कि आप इनसे क्या डिमांड कर सकते हो। बहुत बड़ी डिमांड आपकी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप इनकी सिचुएशन और आपकी सिचुएशन जानते हो। मुझे थर्ड पार्टी फोर पार्टी सिचुएशन लग रही है, और ये भी खुद आप दोनों भी अपनी परिस्थितियाँ और सिचुएशन जानते हो, ठीक है। इस वजह से बहुत बड़ी डिमांड नहीं है इनकी, लेकिन हाँ फिर भी आपसे कोई डिमांड कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे फील होता है कि ये जो इंसान है आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। इनकी करंट फीलिंग्स ये कहती है कि आप इनके लिए एक सीक्रेट वुमेन हो, ठीक है। एक्सक्यूज मी, वेट अ सेकेंड गाइज। देखिए मुझे आज बहुत से लोगों के लिए ब्लू कलर इंपॉर्टेंट है। आपने ब्लू कलर की शर्ट पहनी होगी, ठीक है। वाइट कलर इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, कुछ लोगों ने वाइट कलर पहना है, ठीक है। तो ये ब्लू और वाइट का कॉम्बिनेशन आपको, जैसे कोई आपके दिल में इनके लिए, जैसे कहते हैं ना, आपके पार्टनर बहुत मतलब प्योरिटी से सोचते हैं आपके लिए, ठीक है। इनके मन में कोई छल कपट नहीं है। आप इनके लिए एक सीक्रेट वुमेन या मैन हो, लेकिन आपका रिलेशनशिप सीक्रेट है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और इसीलिए कुछ करते हुए या कुछ एक्शन लेते हुए इनको बहुत रिस्की लगता है, ठीक है। आपके पार्टनर जो भी हैं वो आपसे नई शुरुआत करना चाहते हैं। रिस्की तो सब कुछ होता है ज़िंदगी में, लेकिन किसी के लिए अंदर से क्रेविंग आती है, अंदर से मन कहता है कि यस कर लेना चाहिए ऐसा, ठीक है। तो ये रिस्क लेके, दिमाग इनका बार बार बदलता रहता है, लेकिन रिस्क लेने के लिए रेडी होना चाहते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये साम दाम दंड भेद यूज़ करें, यानी कि मैं यहाँ पे कहूँ तो ये बहुत सारे प्लानिंग्स करें, बहुत सारे, मतलब जैसे कहते हैं कि मैनिपुलेशन वाली, माइंड गेम वाली चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपको मनाने के लिए जो भी हो ये करेंगे, ठीक है। मुझे देखिए कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है ये जो इंसान है आपके लिए बहुत कुछ पापड़ बेल चुका है, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे भी कहूँगी कि इन्होंने बहुत आपसे मिन्नतें भी की है कि यस अब एक चीज़ के लिए मान जाओ। मुझे लगता है कि आप या तो आपसे मिलना चाहते हैं या फिर आपसे कोई डेट चाहते हैं, और इसी के बारे में इन दिनों ये जिद कर रहे हैं, ठीक है। और ये आप ये चाहते हैं कि आप इनकी बात मान लें, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको बहुत रिस्की लगता है, लेकिन इनको भी रिस्की लगता है। ऐसा नहीं कि दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी है, लेकिन ये रिस्की लगने पर भी कुछ बातें ऐसी है जो कि आपको करने के लिए उकसाते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत निराश है कि आपने इनको मना कर दिया, लेकिन इनकी एनर्जी कैसी है, जैसे कि मैजिशियन होता है। मैजिशियन क्या होता है, कुछ भी करके मनवा लेता है कोई भी बात, ठीक है। तो ये जो है मैनिपुलेशन यूज़ करेंगे आपके ऊपर, तो सतर्क रहिएगा। आपको क्या करना है क्या नहीं करना बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है गाइज। लेकिन ये मन के बहुत बुरे नहीं है, मन के बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनका दिमाग जो है आपसे कहीं आगे चलता है, ठीक है। ये बातों को जो आप जिस तरह से सोचते हो उससे कहीं आगे तक सोचते हैं, और डेफिनेटली ये आपके साथ एक पार्टनरशिप चाहते हैं। ये निराश
निराश होना नहीं चाहते, आपके कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं। और देखिए जैसे कोई आपके साथ ग्रोथ देखता है, ठीक है, आपका जो रिलेशनशिप है उसमें ग्रोथ आए, ये चाहते हैं, ठीक है। ओवरऑल मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि डेफिनेटली ये जो इंसान है आपके लिए कुछ भी करेगा, लेकिन आपको ये किसी न किसी तरह पटाने वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही। ये घी मक्खन लगाएंगे, आपको चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, ब्रेड रोल बनाएंगे, उस पर घी बटर लगाएंगे ब्रेड बटर वाली ये चीज़ें इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन आपको किसी बात के लिए राज़ी करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो इंसान है आपके साथ कोई ऐसा भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए कि ये कहीं ना कहीं इनकी करंट फीलिंग्स में मुझे लग रहा है कि आपके साथ कोई सेलिब्रेशन में जाना चाहते हैं, या तो कोई पार्टी है, या फिर आपको अपने साथ ले जाना चाहते हैं। कोई ट्रैवलिंग भी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की लग रही है, ठीक है, जैसे कि आप में लॉन्ग डिस्टेंस है, लेकिन आपके लिए कोई पार्टी वगैरह अरेंज की इन्होंने, ठीक है, या फिर इनके दोस्त की तरफ से हो सकती है। तो कोई पार्टी फंक्शन में आप मिलें, ये इनकी ऐसी तैयारी, ठीक है। ये बहुत करके आपको चाहते हैं कि एक बार आपकी मीटिंग हो, एक बार आपकी सीक्रेट मीटिंग हो, इस तरह से ये सोच रहे हैं। और डेफिनेटली ये निराश नहीं होना चाहते, कुछ भी करके आपको मना लेंगे, इनकी ऐसी एनर्जी। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा इनमें मैजिशियन है, ठीक है, यानी कि मैजिशियन कोई भी काम करने से चकराता नहीं है, चाहे आप चकराते हैं रिस्क लेने से, लेकिन ये जो बंदा है आपके साथ जो है, मेल फीमेल कोई भी हो, चकराता नहीं है तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है आज की रीडिंग में बहुत ये आपके लिए इनको मन में बहुत सारी, देखिए मुझे रिंग की आकृति दिखी, मुझे ऐसा लगता है या तो आपकी इंगेजमेंट हो चुकी है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है कि आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं। बहुत से लोग यहाँ पे लिब्रा है जिनकी शादी वगैरह या इंगेजमेंट हो चुकी है, तो आप कहीं ना कहीं इनसे इस तरह भी मतलब मिलना चाहते हैं कि ये फर्स्ट डेट ऐसी होगी जो कि एक कमिटेड रिलेशनशिप के लिए होगी, ठीक है। बहुत से लोगों के लिए भी ये भी हो सकता है मुझे लिटरली बहुत से लोगों की शादी भी दिखाई दे रही है, ठीक है। ये मीटिंग ऐसी है कि जो शादी से पहले करते हैं, ठीक है। शादी से पहले कैसी मीटिंग होती है आपको पता होना चाहिए, एक कैजुअल मीटिंग, ठीक है। लेकिन ये काफ़ी मतलब एक दूसरे को जानने की इच्छा होती है एक दूसरे को, ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी। और चलिए देखते हैं इनके इरादे क्या हैं। देखिए इनके इरादों में ऐसा लगता है कि ये मतलब स्वतंत्रता से आपसे मिलना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा सिचुएशन ऐसी है कि आपको कुछ क्लियरिटी देना चाहते हैं और कुछ ना कुछ आपको बताना भी चाहते हैं। देखिए मुझे जो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो उनको आपके साथ ऐसा लगता है कि आपका और इनका तो बहुत सालों से रिलेशनशिप है, अब ये आगे बढ़ेगा डेफिनेटली और ये आगे तक चलेगा, ठीक है। आपको जैसे कोई रिकन्सिलेशन ऑफ़र कर रहा है, ठीक है, कोई ऑफ़र आने वाला है, ये आपके ऑफ़र से मतलब जैसे कहते हैं ना कि आपसे रिजेक्टेड फील नहीं करना चाहते। और ये कहीं ना कहीं मुझे आपकी डेट का ऑफ़र है, ठीक है, आपके लिए कोई बहुत अच्छी पार्टी फंक्शन इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, या फिर किसी ऐसा अवसर मिला है आप लोगों को जब आप पार्टी फंक्शन में जाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए कोई सरप्राइज़ है, ये डेफिनेटली पार्टी सरप्राइज़ हो सकती है आपके लिए, ऐसा भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। खूब लोग मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है आपके लिए डेफिनेटली आपको जैसे कहते हैं ना सोलमेट ट्विन फ्लेम मानते हैं, लेकिन फिर भी आपसे ये कभी भी मतलब कोई बात में ना नहीं सुनना चाहते, ठीक है। इनको ये लगता है कि आप इन्हीं के हो, ठीक है, इन्होंने कई बार कहा भी होगा। देखिए अपने आप को गार्ड करके तो चलते हैं, लेकिन ये भरोसा ज़रूर दिलाते थे कि ये आपसे कभी भी जुदा नहीं हो सकते और आपके साथ फ्लर्ट एनर्जी में कभी नहीं आ सकती। ये जो भी कहते हैं जेन्युइन कहते हैं, ठीक है। मुझे इनकी इंटेंशंस ये भी लग रही है कि ये दुविधा से बाहर आ जाना चाहते हैं और आपके साथ आपका डिसीजन सुनना चाहते हैं कि आप इनके लिए क्या करना चाहते हो, ठीक है, कैसा रिलेशनशिप रखना चाहते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ दोस्ती तो इनकी पहले ही है, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच पे चल रहे हैं कि आपके साथ किस तरह का रिलेशनशिप ये मतलब चला सकते हैं या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उसी तरह से प्लानिंग करेंगे। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनमें बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा भी हो सकता है कि किसी को छोड़ के आपके साथ आना चाहते हैं, ठीक है। ये बदलाव से गुजर रहे हैं और ये बदलाव ऐसा है जो कि इनको बदलने पे मजबूर कर रहा है। मैं रख के देखती हूँ उसको, वेट अ मिनट गाइस। ओह कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं चाहते हैं तो भी चीज़ें एनीवेज, चलिए मैं पकड़ लेती हूँ उसको देखिए मुझे आज की रीडिंग में ये भी लग रहा है कि ये जो इंसान है ये इंटेंशन इनकी ये है कि आप इनके लिए थोड़ा सा बदल जाओ, ठीक है, आप इनके लिए थोड़ा सा रिस्की काम करो। ये देखिए मुझे ऐसे लग रही है कि ये कुछ भी करके आपको मना लेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करना जानते हैं, आपको मैंने मतलब इनको पता है कि आप किस बात से इम्प्रेस होते हो, इनको पता है कि आपके साथ कैसे चलना है, ठीक है। ये चालाक है तो आप भी कम नहीं, आप भी बहुत सी बातों को समझते हो इनके साथ, ठीक है, कि क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। तो ये दोनों ऐसे हैं आप दोनों कि आप एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते हो और रिस्की काम करने के लिए भी पीछे नहीं हटते हो, ठीक है।
प्रॉब्लम ये है कि जहाँ आप कमिटमेंट की बात करते हो जब दोनों ही दूर हट जाते हो, ठीक है क्योंकि यहाँ पे कमिटेड रिलेशनशिप आपका नहीं हो सकता, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। टू बी ऑनेस्ट, मैं कभी भी शुगर कोटिंग नहीं करती हूँ, और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो मैं आपको बोल रही हूँ। जो मेरी इंट्यूशन, आप दोनों को पता है कि आप एक दूसरे से कमिटेड रिलेशनशिप नहीं रख सकते हो। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा कई बार निराश भी होते हैं कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं होगा, क्योंकि ये भी चाहते हैं कि आप इनसे पहले क्यों नहीं मिले, ठीक है, पहले क्यों नहीं मिले। ये भी कहते हैं कि अगर आप में डिफरेंसेस हैं तो उन डिफरेंसेस को ओवरकम कर सकते थे ये, ठीक है, लेकिन आप इनसे पहले क्यों नहीं मिले, ऐसा इनको फील होता है। तो देखिए, मैं बताना चाहती हूँ कि अभी इनके नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं। देखिए, मैंने करंट फीलिंग्स बताई है, आपको एनर्जी बताई है, और ये जो पार्टनर है ये आपके साथ क्या इंटेंशन लेके खड़े हैं, तो ये भी मैंने चीज़ बताई है। लेकिन अब मैं देखिए इनके नेक्स्ट एक्शन देख पा रही हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्शन में क्या देख पा रही हूँ मैं। सबसे पहले इनको ये लगता है कि आप इनके डेस्टाइन पार्टनर है, ठीक है, कहीं ना कहीं भाग्य ने आपको मिला है। तो ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं लक आपकी साइड है, जो भी आप करोगे उसमें आपका भाग्य साथ देगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात मैं इनकी तरफ से ये देख पा रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इसलिए भी है क्योंकि ये कहीं ना कहीं जानते हैं कि जो रिलेशनशिप आपका है वो वर्कआउट होगा, क्योंकि डेस्टिनी वर्क कर रही है आपके साथ, ठीक है। दूसरा, ये कोई रोमांटिक साइकिल शुरू करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, कोई नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं जिसमें आपकी इनकी दूरियां कम हो जाए, ठीक है। ये बहुत कुछ ऐसा करेंगे, या कोई डेट हो सकती है, कुछ ना कुछ आपको बताएंगे अपनी रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। यहाँ पे कोई जो ड्रीम, आप जैसे कहते हैं ना कि कोई ड्रीम सोचा है आपके लिए, लेकिन उसके लिए प्लान कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपकी डेट हो सकती है, जैसे कि मैंने बताया, कोई सेलिब्रेशन है, कोई पार्टी है, कोई लिटरली शादी है जिसमें आप दोनों मिल सकते हैं, या फिर खुद की शादी की प्लानिंग चल रही है कुछ, जैसे कि आपके जो ड्रीम्स जो आपने देखे हैं, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच पे चलना पड़ेगा। यानी कि आपके जो पार्टनर है वो जो ड्रीम्स देखते हैं आपके लिए, उसके लिए इन्होंने प्रैक्टिकल प्लान बनाया है, ठीक है। इसके अलावा मैं ये भी देख पा रही हूँ कि नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो उस प्लान की मतलब जैसे कहते हैं इम्प्लीमेंट, उसको प्लान को मतलब गारंटेड करने के लिए उसको मतलब इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी लगता है कि ये थोड़ा सा इम्पॉसिबिलिटी है आपके, इम्पॉसिबल अगर कोई चीज़ है तो उसको पॉसिबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत से लोग इस रिलेशनशिप पे कैसे चलना चाहिए इसकी प्लानिंग कर रहे हैं, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत से लोग यहाँ पे नेगेटिविटी से बाहर आ रहे हो, आपके लिए कोई पॉजिटिव रिजल्ट या पॉजिटिव एनर्जी में आ जाना चाहते हैं, आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं आपको कहते भी होंगे कि यस, मुझे दिल से लगता है कि ये वर्कआउट होगी आपकी चीज़ें, ठीक है। नो मैटर आप में जो भी सिचुएशन है, लेकिन इनको बहुत पॉजिटिविटी आ रही है, और डेफिनेटली आपसे भी बोलते होंगे कि यस, इस रिलेशनशिप में कोई ना कोई पोटेंशियल ज़रूर है, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए कोई ना कोई विन विन सिचुएशन आ सकती है, मुझे ऐसा भी लग रहा है, ठीक है। मून की एनर्जी कहूँ तो यहाँ पे ऐसा ही लग रहा है कि आपका जैसे कोई जब फुल मून होगा या न्यू मून होगा तो डेफिनेटली मुझे कुछ ना कुछ चेंजेस आपको अपने पार्टनर में दिखाई देंगे, ठीक है। और ये चेंजेस बहुत पॉजिटिव होंगे, और आपके लिए ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई विन विन सिचुएशन आ सकती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जो ड्रीम्स देखे हैं आपने, उनके लिए आपको प्रैक्टिकली सोच पे चलना पड़ेगा, तभी आपके कोई ड्रीम कम ट्रू होंगे, ठीक है। ये ऐसी एनर्जी में है, और मुझे लगता है कि इनका नेक्स्ट एक्शन यही होगा कि एक तो ये आपसे नए साइकिल शुरू करेंगे, और इनको लगता है कि डेस्टिनी वर्क करेगी आपके रिलेशनशिप में। बहुत ही प्रैक्टिकल सोच पे चल रहे हैं इन दिनों, और डेफिनेटली ये नेगेटिव चीज़ों को हटा के आपके साथ पॉजिटिविटी, मतलब इम्पॉसिबल अगर कुछ चीज़ है तो उसको पॉसिबल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं आउटकम आपके साथ बहुत ही अच्छा देखना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और लास्ट, लेकिन मैं यहाँ पे देखिए एक मैसेज और पढ़ना चाहूँगी। यहाँ पे कहीं ना कहीं इनका मेडिटेशन करना, यहाँ पे आपके लिए मैनिफेस्टेशन करना, और यहाँ पे जैसे कि आपके साथ इनकी खुशियाँ जुड़ी हुई, तो उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना यहाँ पे इनका एक्टिव हो चुका है, ठीक है। ये बहुत कुछ मैंने कल परसों की रीडिंग में भी बताई थी, या कोई कर रहा है आपके लिए मैनिफेस्टेशन, और कोई बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर रहा है जिससे कि आपके और इनके बीच में चीज़ें सही हो, ठीक है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना चाहते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। तो आपके रिलेशनशिप में इनकी एनर्जी बहुत ही बढ़िया है, और ये कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को वर्कआउट करना चाहते हैं। गाइस, अब मैं रखने की कोशिश करूँगी, चाहिए डूब जाता है चाहिए रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपकी नैया भी डूबेगी नहीं, वर्कआउट होगा आपका जो रिलेशनशिप है। लेकिन आप किस तरह से चलना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी फोर पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है, तो आप जिस तरह से भी चलना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में वो चीज़ें वर्कआउट होगी, ठीक है। सबके लिए डिफ़र करेगा, इसलिए एक चीज़ या एक सिचुएशन में नहीं बता सकती। ऑलराइट, ये भी बुझ चुकी है। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि इनकी तरफ से आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ देख पा रही हूँ, ठीक है। इनका नेक्स्ट एक्शन यही होगा कि आपके रिलेशनशिप में इनकी तरफ से ग्रोथ, धीरे धीरे आगे बढ़ना, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इनका नेक्स्ट एक्शन में आपका एक नया साइकिल शुरू हो सकता है, और ये कहीं ना कहीं मिलने आ सकते हैं। तो ऐसे
एनर्जी अगर आती है तो आप इसी वीडियो पे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हमारी मीटिंग डिसाइड हो रही है, हम मिलने जा रहे हैं, या फिर हमारे टिकट बुक हो चुके हैं, हम छुट्टियों में मिलने जा रहे हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे बहुत दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि बहुत जल्दी हमारे पूर्वजों के दिन आने वाले हैं, ठीक है, यानी कि श्राद्ध पक्ष आने वाला है, तो अपने पूर्वजों को ज़रूर याद कीजिएगा, ठीक है। आपकी कोई भी काम करते हैं आप, या कोई भी चीज़ अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, तो उनको साथ लेके ज़रूर चलिएगा। उनको याद करने पे ही देखिए, ये जो देवी देवता होते हैं, हमारे पूर्वज होते हैं, और हमारे एंसेस्टर जो भी कहते हैं, आप एंजल्स कहते हैं या गॉड कहते हैं, ईसा मसीह कहते हैं, या फिर जो भी कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, गुरु नानक साहब कहते हैं, या मैंने सबका नाम लिया है, मैं कुछ रह गया हो तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कीजिएगा। जो भी देव देवता हैं आपके, ठीक है, उनसे अगर आप कुछ चाहते हो तो उनको याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि सबका मालिक एक है, चाहे आप किसी भी धर्म जाति से हैं, सबका मालिक एक है, और सबके ऊपर एक ही की छत्र छाया होती है, सिर्फ अलग अलग रूपों में, ठीक है। हमारा जब खून अलग नहीं होता तो आप सोचिए कि वो कैसे अलग हो सकते हैं। हमारे ऊपर उन्हीं की साया होता है, उन्हीं के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि श्राद्ध पक्ष में आप उनको ज़रूर याद कीजिएगा। आप कब याद करते हैं मुझे पता नहीं, हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष आता है सितंबर में, आपके यहाँ क्या आता है मुझे ज़रूर बता सकते हैं आप, ठीक है। जब आप अपने पूर्वजों को याद करते हैं, कोई ऐसी तिथियाँ वगैरह, कोई डेट्स वगैरह आती हैं तो आप ज़रूर बताइएगा मुझे, ठीक है। और इसी के साथ लास्ट में एक गाना मुझे क्लिक हुआ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ गाइस। यहाँ पे मुझे सुबह से ये गाना मतलब रिपीटेडली मुझे सुनाई दे रहा है, ठीक है, रिपीटेडली सुनाई दे रहा है, क्योंकि आपके एनर्जीज़ में कैच कर पा रही हूँ, और कैच करते वक्त भी मुझे एक गाना सुनाई दिया था, लेकिन मैंने ये सोचा कि यस, पहले रीडिंग को कंटिन्यू करके लास्ट तक बताते हैं, उसके बाद में ये गाना के बारे में आपको बताऊँगी, ठीक है। तो ये गाना क्या, आपने गाइस इस गाने के बारे में बहुत सुना होगा, सॉरी थोड़ा सा हिल गया है। तो ये गाना जो है ये शर्मिला टैगोर और कौन था इसमें, आई डोंट नो, मैं एक्चुअली मेरे मुंह पे नाम है पर मुझे आ नहीं रहा, आप मुझे बता सकते हैं। ये बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। तो गाइज़ मेरी आवाज़ को मत सुनिएगा, क्योंकि मेरा गला तो वैसे ही थोड़ा बहुत डिस्टर्ब है इन दिनों, लेकिन आपको ये गाना बहुत रेजोनेट होगा, इसमें जो वर्डिंग्स हैं। और देखिए, आप चाहे नए गाने भी मुझे पसंद है, ऐसा नहीं कि मैं नए गाने नहीं सुनती, नए गाने सुनती हूँ, लेकिन जो ओल्ड मेलोडीज़ होती है ना गानों की, वो आप सुनेंगे तो वाकई में आपको मन शांत होगा, और एक नई, जैसे कहते हैं ना कि इन गानों में कुछ मैजिक सा था, मुझे ऐसा लगता है। आप क्या लगता है आपको, ठीक है, मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ये वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे आपके लिए आज मुझे सुबह से गुनगुना रही हूँ मैं, ठीक है। तो यानी कि आपके लिए ही क्लिक हुआ है, तो आप कुछ ना कुछ मैसेजेस इसमें से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज की रीडिंग में बस इतना ही। मेरा वेट कीजिएगा, नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस। बाय बाय।